Hello everyone, welcome to my channel Sid's Classes. So hello everyone, in this session we will learn about the format of informal letter कि हम informal letter कैसे लिखते हैं, किसको लिखते हैं, फॉर्मेट क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे इस सेशन में. ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं? हम लिखते हैं अपनी फ्रेंड्स, फैमिलीज़ या फिर रिलेटिव्स को. ठीक है, इनको हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं. ठीक है, ऑफिसर्स, प्रिंसिपल को हम इनफॉर्मल लेटर नहीं लिख सकते, उनको हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं. और इनफॉर्मल लेटर में हमें इजी लैंग्वेजेस यूज़ करने होते हैं, इजी वर्ड्स. ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर तो हम अपने जानने वाले को लिखते हैं ना, तो जैसे हम नॉर्मली बातें करते हैं उसी लैंग्वेज में हम उन्हें लेटर लिखेंगे. ठीक है, ये होता है इनफॉर्मल लेटर. तो इतना पता चल गया कि कैजुअल, फ्रेंडली, नॉर्मल लैंग्वेज को हमें यूज़ करना होता है. क्यों? क्योंकि ये हम लेटर उनको लिख रहे हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं. ठीक है, बिकॉज इट इज़ रिटन टू द पर्सन whom you know very well ना, so that's why you have to use very like normal language, friendly language. ठीक है, so now without wasting the time and internet, let's get started. All right. तो इनफॉर्मल लेटर में हमें सबसे पहले लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस. ठीक है, एंड हु इज सेंडर ओवर हियर? द सेंडर इज़ यू. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में भी बताया था कि सेंडर कौन है. सेंडर आप हो, क्योंकि लेटर भी तो आप ही लिख रहे हो ना, सो दैट्स वाई यू आर द सेंडर ओवर हियर. ठीक है, तो सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद, अपना एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दें, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द डेट. और डेट हमें कैसे लिखना है? हमें स्लैश वाला नहीं लिखना है. मैंने फॉर्मल लेटर में भी बताया हुआ है ये. ठीक है, आपने यहाँ पे स्लैश डाल के डेट नहीं लिखना है, जैसे कि 22/जुलाई/2021. नहीं, आपको वहाँ पे मंथ लिखना है, स्लैश डाल के नहीं लिखना है. ठीक है, देन अगेन लीव वन लाइन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट दी सुपरस्क्रिप्शन और यू कैन से सैल्यूटेशन. ठीक है, आप जिसको लेटर लिख रहे हो उनका नाम लिख सकते हो, जैसे डियर पूजा, डियर रोज़ी, डियर मम्मी, डियर पापा. ठीक है, ये सैल्यूटेशन आपने लिखना है. उसके बाद आपको एक लाइन फिर से छोड़ देनी है यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द बॉडी ऑफ द लेटर. एंड इन द बॉडी ऑफ द लेटर यू मस्ट इंक्लूड 3 पैराग्राफ ओवर हियर. ठीक है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं. ठीक है, क्योंकि आप लेटर की बॉडी लिख रहे हो ना, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है. ठीक है ना, तो इन तीनों पैराग्राफ्स में हमें क्या क्या लिखने होते हैं वो आप देखें यहाँ पे. सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन. ठीक है ना, सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू हैव टू आस्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पर्सन. ठीक है, आप जिसको लेटर लिख रहे हो, ठीक है, जिसको लिख रहे हो ना लेटर, उसकी तबीयत पूछनी है, कैसे हो आप, ठीक हो, उनके बारे में पूछना है. ठीक है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग ना करें. ठीक है, ट्राई करें कि ज़्यादा लॉन्ग ना हो. आप उनके वेल बीइंग के लिए पूछ रहे हो तो वो 1-2 लाइन्स में भी पूछ सकते हैं. ठीक है ना, ऑल राइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड पैराग्राफ. So in the second paragraph you have to write the main reason to write the letter. यहाँ पे आपने मेन कंटेंट, मेन रीज़न कि आप जो लेटर लिख रहे हो आखिर क्यों लिख रहे हो. ठीक है, क्या बात है जो आप लेटर लिख रहे हो, बताना क्या चाहते हो, तो यहाँ पे वो मेन चीज़, रीज़न आपको यहाँ पे लिखनी है सेकंड पैराग्राफ में. ठीक है, एंड या सेकंड पैराग्राफ नीड्स अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन. ठीक है, ऑल राइट, लेट्स सी कि थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है. तो थर्ड पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन लिखना है, एंडिंग. ठीक है, यहाँ पे आपको लेटर को एंड करना है. ठीक है, तो ये आप ज़्यादा बड़ा ना लिखें, ये 1 लाइन में हो सकती है, 2 लाइन में भी कर सकते हैं. ठीक है,
So now the paragraph is completed, and after completing the paragraph, you have to leave one line again. And after leaving the line, you have to write the superscription कि आपने लेटर लिखा है तो लिखते हैं ना लास्ट में योर्स लविंगली योर्स ट्रूली, तो यहाँ पे आपने वही लिखना है, ठीक है ना। और उसके बाद से आप यहाँ पे सेंडर्स नेम यानी कि अपना नाम लिख दें, बिकॉज द सेंडर इज़ यू आर राइटिंग द लेटर। तो इस तरीके से हम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। किसी फ्रेंड को लिखना है, ठीक है, रिलेटिव को लिखना है, फैमिली मेम्बर को लिखना है, तो ये होता है फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर का, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर फॉर्मल लेटर का भी फॉर्मेट जानना है तो वो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जा कर के देख लेना। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लेटर्स के मैंने फॉर्मेट बता दिए हैं, ठीक है ना। अब बहुत ईजिली आप समझ सकते हो, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है। तो आज के हमने सेशन में इनफॉर्मल लेटर जाना कि किस तरीके से लिखते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, कैसी लैंग्वेज हमें यूज़ करनी चाहिए, हम किसको लिख सकते हैं इनफॉर्मल लेटर, क्या हम प्रिंसिपल वगैरह को लिख सकते हैं, तो नहीं, उनको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आज का इनफॉर्मल लेटर। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।